ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ इससे ऑपोजिट ही हुआ। मतलब उस लड़की ने मुझे इतना हैरान किया, इतना तंग किया ना मुझे उसने, कि मैं उससे पहले मैं कभी इतनी परेशान नहीं हुई थी। क्या क्या मेरे बारे में चढ़ा दिया एंड ऑल, तो सारी की सारी लेती हैं। फिर वो टीचर्स को कुछ बोल देती है, फिर टीचर्स भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो बिल्कुल वही सिचुएशन उस टाइम पे मेरे साथ हो रही थी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं हर रोज़ सोचती थी कि मैं स्कूल जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी आप अच्छा फील ना करो, या आपको पता है कि आप वहाँ जाओगे और इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी, आपसे कोई बात नहीं करेगा, तो वो कितना मतलब उस टाइम पे आपका मन ही नहीं होता उस जगह जाने का। मैं कहीं पे जाना मुझे पसंद नहीं था। स्कूल की लाइफ मेरी बहुत ही बकवास गई थी। उसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया था, मतलब हर चीज़ में उसे मुझसे प्रॉब्लम थी। अगर कोई टीचर होमवर्क के लिए आती थी तो वो पता नहीं कैसे पार्शलिटी करती थी और क्या करती थी, पहले मुझसे क्वेश्चन करेगी। एंड बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग सिचुएशन थी मेरे लिए स्कूल टाइम में स्पेशली। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और रिसेंटली अभी फ्रेंडशिप डे आने वाला है, मतलब जो फेस्टिव टाइप हम बोलते हैं, और जो स्पेशली यंगस्टर का होता है, जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो वो फ्रेंडशिप डे होता है। तो मैं आज मेरी फ्रेंडशिप जर्नी शेयर करने वाली हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल पर्सनल टू मी, बट आई थिंक कि मैं अब उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मैं मतलब ये फ्रेंडशिप को लेके एग्जैक्ट मेरी एक डेफिनेशन हो चुकी है कि मैं फ्रेंडशिप में व्हाट आई वांट फ्रॉम माय फ्रेंड एंड व्हाट माय फ्रेंड वांट्स फ्रॉम मी। सो आई थिंक ये एक जो होता है ना कि कभी भी फ्रेंडशिप एक साइड से नहीं होती, आपको दोनों साइड से फ्रेंडशिप को मेंटेन करना पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स वाई मैं अब एक इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपनी फ्रेंडशिप जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ थोड़े से बिटर एक्सपीरियंस भी हुए हैं और थोड़े बहुत गुड एक्सपीरियंस भी रहे हैं। बाय द वे मेरे बालों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, और ये बिल्कुल मतलब वो होते हैं ना जाले साफ़ करने के झाड़ू और ब्रशेस होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप के दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कंडीशनिंग नहीं की है, ऑयलिंग नहीं की है, एंड मतलब मैंने अपने बालों का ध्यान नहीं रखा है। प्लस मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी, तो उसकी वजह से मेरे बाल बहुत जल्दी रफ हो जाते हैं। बट खैर वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट माई फ्रेंडशिप्स। सो आई विल टेल यू माई फ्रेंडशिप जर्नी। मैं स्कूल लाइफ से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप कुछ चाय, कॉफ़ी और थोड़े बहुत स्नैक्स लेके बैठना है यार, क्योंकि थोड़ा सा अगर बोरिंग भी कभी लगे तो आप एंजॉय करो। बट एनीवेज, और मैं खुद भी एक वाटर बॉटल लेके बैठी हूँ। दिस इज़ माई ग्लास ग्रीन बॉटल, जो मैं मैनिफेस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और मैनिफेस्टिंग बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, पर मैं दूसरे कोई टॉपिक को पकड़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप जर्नी शेयर कर लेती हूँ। सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम माई स्कूल डेज़। सो नहीं, स्कूल डेज से नहीं, चलो बचपन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बचपन की फ्रेंडशिप बहुत ही जेन्युइन होती है, बहुत ही मज़ा आता है उस फ्रेंडशिप में। सो मेरा बचपन बहुत ही सिंपल सा गया। मतलब मेरी मॉम पुलिस में थी, फिर वो अभी रिटायर हुई है, तो हम लोग वो पुलिस लाइन होता है ना, वो पूरा वहाँ पे मतलब जो पुलिस लाइन होता है वो प्रॉपर पुलिस फोर्स का ही एरिया होता है। तो हम वहाँ पे मतलब अलग अलग शहरों के बच्चे थे, मतलब अलग अलग शहरों से लोगों के ट्रांसफ़र्स होके आते थे। तो हम हर मतलब मेरी कोई फ्रेंड कहीं की थी, कोई फ्रेंड कहीं की थी, तो हम लोग काफ़ी अलग अलग टोन की हिंदी लैंग्वेज को बिलोंग करते थे। कोई एकदम से विलेज लैंग्वेज बोलता था, कोई काफ़ी अच्छी खासी पहाड़ी लैंग्वेज बोलता था। सो ऐसे मेरी मतलब काफ़ी अच्छे एक फ्रेंड सर्कल थे। और फ्रेंड सर्कल में आई थिंक हम 7-8 गर्ल्स थी, बहुत ही एंजॉय करते थे हम लोग। मतलब दोपहर को हम लोग हमेशा, तब हम बहुत छोटे थे तो हमें कोई खाना वाना बनाने नहीं देता था घर में, तो हम लोग क्या करते थे ना कि कोई अपने घर से चावल ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, और कोई नमक ला रहा है, कोई तेल ला रहा है। मतलब हम लोग ऐसे सारी चीज़ें इकट्ठे करते थे, और वो 3 ईंट रख के हम लोग चूल्हा बनाते थे लिटरली। मतलब पता नहीं उस टाइम पे खाना बनाने का हमें कितना क्रेज़ था, और हम लोग सब वेट करते थे यार कि कब दोपहर हो और कब हम जाके घर से सामान ला के और खाना वाना बनाए। तो उसकी वजह से हम है ना दोपहर को घर पे खाना नहीं खाते थे, और हम लोग
सब साथ में खाना बनाते थे। मतलब उस टाइम खाना बनाना भी नहीं आता था, तड़का कैसे मारना है वो भी नहीं आता था। बस हम लोग क्या करते थे, बॉईल करते थे पानी को, सब मसाले ऑयल वगैरह डाल के बॉईल करके उसी में राइस डाल देते थे। पर अब पता चलता है कि खिचड़ी ऐसे नहीं बनती। पर खैर वो खिचड़ी हमें उस टाइम पे बहुत टेस्टी लगती थी, और हम वो 7-8 जो गर्ल्स थी ग्रुप में, वो बहुत एंजॉय करती थी। तो ये मतलब एक अलग ही फ्रेंडशिप थी। उसमें हम लोग पूरे दिन मतलब कितना भी हम लोग खेल लें, पर हम कभी थकते नहीं थे। और मैं यूपी में रहती थी बचपन में, तो मेरे यहाँ पे मतलब वहाँ लाइट का बहुत इशू था, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट बहुत होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे नीम के पेड़ होते थे वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े, मतलब आजकल तो इतने ज़्यादा नहीं है, एंड आई एम श्योर के गांव में होते हैं, पर यहाँ शहरों में इतने नहीं मिलते यार। और शहरों में हम जाएंगे तो हर कोई ऐसे देखता है कि पता नहीं ये पागल वागल तो नहीं है। बट वहाँ पे बहुत ही एंजॉय करते थे हम लोग। तो हम लोग नीम के पेड़ की छाया में, मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो स्टोन्स होते हैं उनको हम ऐसे थ्रो करके खेलते हैं, तो हम वो खेलते थे। और बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। और वो बचपन मतलब कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। हम लोग अब इतने बड़े हो गए, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, कितने लोग तो कांटेक्ट में भी नहीं है अभी। और हाँ, सो ये मेरी बचपन की फ्रेंडशिप थी। नाउ मूविंग ऑन टू माई स्कूल लाइफ। तो जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम पे हमारी जो फ्रेंडशिप थी, एक्चुअली मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज फ्रेंड्स नहीं रखती हूँ, और ये मेरी बचपन से ही हैबिट रही है। तो मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी। बट उसकी जो दूसरी फ्रेंड्स थी ना, तो वो थोड़ा सा क्या था कि हम लोगों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी, और कहीं ना कहीं फिर हम लोग बीच में बोलना बंद कर देते थे। बट क्योंकि हम लोग सेम क्लास में थे, तो कभी उसे मेरी नोट्स की ज़रूरत पड़ती थी, कभी मुझे उसकी पड़ती थी। एंड या तो वो फ्रेंडशिप मतलब ठीक ठाक रही बहुत। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, ऐसा नहीं है। बस मेरी अच्छी फ्रेंड थी, मैं ये कहूँगी। स्कूल टाइम में मेरी कोई ख़ास ज़्यादा अच्छी फ्रेंड नहीं थी। मतलब लड़कियाँ तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, कितनी लड़कियाँ तो ऐसी थी जो सच में चुगलियाँ करती थी टीचर से मेरी। और मतलब वो होता है ना एक कि कुछ बहुत जेलस फील करते हैं। तो मेरे साथ वो सिचुएशन हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे साथ वो सिचुएशन हुई थी स्कूल लाइफ में, जब मेरे क्लासमेट्स ही मुझसे जेलस फील करती थी। एंड मुझे काफ़ी सफ़र करना पड़ा था उन लोगों की वजह से। मीन्स एक टाइम तो ये आ गया था जब हम लोग स्कूल चेंज करने का सोच रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी। गर्ल्स ने पूरा अपना अलग ग्रुप बना लिया था, और मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्यों इतना जेलस फील करती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मैंने बताया कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। तो मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, बट फिर भैया दूसरे स्टेट में दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुए, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लोनली फील करती थी। बट मैं एक और थोड़ी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या था, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए ना, बट आई थिंक आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ लर्निंग लेसन्स मिलेंगे, और शायद हो सकता है आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। तो भैया के एक फ्रेंड थे, तो उनकी जो सिस्टर थी वो मेरे ही क्लास में थी। सो आई थॉट कि भैया और उनके वो फ्रेंड की जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये उनकी सिस्टर है, तो इसकी और मेरी फ्रेंडशिप भी उतनी ही अच्छी हो। मतलब हम लोग ऐसा होता है ना कि अपने सिबलिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके मोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये उनकी सिस्टर है, तो इसके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठेगी फ्रेंडशिप में। और मतलब हम लोग एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, ऐसा मैं सोचती थी मेरी साइड से। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ इससे ऑपोजिट ही हुआ। मतलब उस लड़की ने मुझे इतना हैरान किया, इतना तंग किया ना मुझे उसने, कि मैं उससे पहले मैं कभी इतनी परेशान नहीं हुई थी। उसने लिटरली हर लड़की को पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में चढ़ा दिया एंड ऑल। तो सारी की सारी लड़कियों ने मुझसे बोलना बंद कर दिया, और मैं हमेशा मतलब स्कूल जाने में मुझे पसंद ही नहीं था स्कूल जाना, क्योंकि एक होता है ना कि लड़कियां पूरा अपना अलग ग्रुप बना लेती हैं, फिर वो टीचर्स को कुछ बोल देती है, फिर टीचर्स भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो बिल्कुल वही सिचुएशन उस टाइम पे मेरे साथ हो रही थी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं हर रोज़ सोचती थी कि मैं स्कूल जाऊँ नहीं जाऊँ,
क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप वहाँ पे कहीं भी आप अच्छा फील ना करो, या आपको पता है कि आप वहाँ जाओगे और इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी, आपसे कोई बात नहीं करेगा, तो वो कितना मतलब उस टाइम पे आपका मन ही नहीं होता उस जगह जाने का। सो सेम मेरे साथ वही सिचुएशंस हो रही थी उस टाइम पे। और मैं कहीं भी जाना मुझे पसंद नहीं था, स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं था। मैं ट्यूशन जाती थी, मेरी टीचर ट्यूशन की बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइट थी, बट स्कूल की लाइफ मेरी बहुत ही बकवास गई थी। तो जनरली ये होता था। हाँ, तो मेरे भाई के फ्रेंड की जो सिस्टर थी, सो उसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया था, मतलब हर चीज़ में उसे मुझसे प्रॉब्लम थी। अगर कोई टीचर होमवर्क के लिए आती थी तो वो पता नहीं कैसे पार्शलिटी करती थी और क्या करती थी, वो सबसे पहले मेरे नोट्स चेक करती थी। अगर मैं कभी एब्सेंट हूँ क्लास में किसी भी रीज़न को लेके, तो वो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन करेगी। एंड बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग सिचुएशन थी मेरे लिए स्कूल टाइम में, स्पेशली जो मेरा ये मैं आपको थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड की बात बता रही हूँ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की। फोर्थ और फिफ्थ तो मेरे बहुत ही बेकार ईयर्स गए थे, क्योंकि लिटरली मुझे हर दिन स्कूल में जाने से डर लगता था, मैं रोती थी लिटरली। बट इस चीज़ में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मतलब वो हमेशा ध्यान रखते थे कि स्कूल में क्या चल रहा है और टीचर्स का बिहेवियर मेरे साथ कैसा है, या कोई मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं क्या था कि जैसे ही भैया दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए थे, तो मैं एकदम मतलब एक अपने ही साइलेंट जोन में आ गई थी। मैं ज़्यादा स्कूल में किसी से बात नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जो हमारा इंटरवल रिसेस टाइम होता है, उस टाइम पे मैं मतलब सिर्फ अपना लंच बॉक्स लेके साइड में बैठ के खा लेती थी। और मतलब होता है ना इंटरवल में सब फ्रेंड्स मिलके लंच वंच करते हैं, वो कुछ भी नहीं होता था। तो वो मेरा मेरा टाइम बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम गया, मतलब लिटरली जो डिप्रेस फील होता है मुझे, वो उसी टाइम को अभी भी आज के दिन भी मैं याद करती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि वो कितना पेनफुल टाइम था मेरे लिए। बट उसके बाद फिर 2-3 साल बाद मैं वापस से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुई, और अब यहाँ पे आके मेरा एक न्यू स्टेट में एडमिशन हुआ था, न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह हर चीज़ चेंज हुई थी। यहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ का रहना सहना अलग था, यहाँ के लोग अलग थे। बट मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मतलब यहाँ के जो स्कूल्स हैं और यहाँ के जो एक अपब्रिंगिंग है जो बच्चों की, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इस चीज़ में कि वो कभी किसी को ऐसे इन्फीरियर फील नहीं कराते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, मेरा हर चीज़ मेरी अलग होती थी। मतलब वो लोग स्वीट खाना खाते थे, मैं स्पाइसी खाती थी, एंड ऑल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे। बट किसी ने मुझे इस चीज़ को लेके कभी अलग फील नहीं कराया। मतलब अगर हम लंच भी कर रहे हैं तो हम सब साथ में लंच करते थे, और यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आई फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ। एंड मतलब होता है ना कि एक एज में आपको फील होता है कि नहीं, वाकई में अभी आपकी भी वैल्यू है, और आप भी दूसरे के फ्रेंड्स बनने लायक हो, कोई आपका फ्रेंड बनने लायक है। तो वो वाली फीलिंग मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मुझे फील होने लगी। टीचर्स का बिहेवियर यहाँ पे बहुत औसम था। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ भी नहीं आती थी, सो दे आर लाइक कि नहीं, कभी भी आप मुझसे पूछ लेना। और अगर हम उनसे इंटरवल में भी जाके पूछते थे ना, मतलब वो बेचारी अगर लंच भी कर रही हैं तो भी वो हमें बताती थी। तो इतना अच्छा नेचर था सबका, टीचर्स का। तो वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला। प्लस मैं जब भी जो मेरे पुराने स्कूल में थी, तो मैं जब भी कोई एनुअल फंक्शन वगैरह में ट्राई करती थी पार्टिसिपेट करने का, सो वहाँ पे क्या था कि टीचर्स मुझे कभी पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। ऑल्दो मैं डांस में बहुत अच्छी थी, मीन्स मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे जो होते हैं ना कि गेम्स वगैरह में भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो मैं हर चीज़ में बहुत एक्टिव थी। बट क्योंकि कभी वहाँ के टीचर्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कभी मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं जाना, उन्होंने कभी मुझे नहीं समझा, और उसकी वजह से मैं कभी खुद में इतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाई थी वहाँ पे। बट जब मैं यहाँ पर आई और धीरे धीरे मैंने हर चीज़ को समझा, तो यहाँ पे होता था कि हर
वीक एक कंपटीशन होता था जिसे स्कूल में वीकली कंपटीशन कहते थे। तो कभी ड्राइंग का हो रहा है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो कभी ड्राइंग का कंपटीशन है, कभी कोई चेस कंपटीशन है, या फिर कभी कोई रनिंग का कंपटीशन है, या कोई डांस कंपटीशन है। तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी। मतलब यहाँ पे जब मैं आई तो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो था वो इतना अच्छा था और इतना पॉजिटिव था कि अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँ ना तो दे आर लाइक कि नहीं यार चल करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेक्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राइजेस नहीं मिलेंगे, पर एट दी एंड हम लोग कुछ करेंगे तो सही, हम कुछ सीखेंगे तो सही। और मुझे यही चीज़ सबसे अच्छी लगी थी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने हर चीज़ को एक मतलब ऐसे एक पैशन की तरह स्टार्ट किया कि नहीं यार ये तो मुझे पसंद है, ये तो मुझे करना है। और इसी तरह से मतलब मैंने धीरे धीरे काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैंने चेस में पार्टिसिपेट किया एंड आई एम स्टेट चेस चैम्पियन रही हूँ। सो आई फील रियली ब्लेस्ड कि मैं मतलब इतने अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आई और मुझे इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल मिले यहाँ पे। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैं मतलब हर चीज़ में अब मैं बहुत एक्टिव हो गई थी, बहुत पॉजिटिव फील करती थी। तो फिर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए तो मैं स्टेट लेवल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट आई थी। और आई डू हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ फ्यू कॉम्पिटिशन्स राइट नाउ ऑल्सो। मैं पक्का किसी न किसी वीडियो में वो कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर मैंने ऐसे ही ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मैं उसमें भी फर्स्ट आई थी स्टेट में। और चेस कंपटीशन में मैं आई थी। मतलब चेस में जो इंटर स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें मैं फ़र्स्ट आई थी। तो मतलब मेरे स्कूल से मैं ही एक सबसे कम एज की लड़की थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी और जो इसमें फ़र्स्ट आई थी। तो मतलब वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। प्लस जो साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे उन सब में मैं अब पार्टिसिपेट करने लगी थी। बहुत अच्छा लगता था। सारी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। और अब मतलब धीरे धीरे फिर एनुअल फंक्शंस वगैरह आते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। टीचर्स आगे से बोलते थे कि नहीं आप पार्टिसिपेट करो। और मतलब यहाँ पे एकदम अपोजिट चीज़ मुझे मिली थी। तो उससे क्या हुआ था कि धीरे धीरे बचपन में ही मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था और मुझे एक मतलब खुद पे विश्वास हो गया था कि नहीं नाउ आई हैव माई वैल्यू। और मैं अपने आप को इस तरह से किसी और के लिए मतलब मैं अपनी पसंद की चीज़ों को करना अवॉइड नहीं कर सकती। लाइक इफ़ आई फील कि मुझे अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो जस्ट बिकॉज कोई और मुझे मना कर रहा है या फिर कोई और मुझे डीमोटिवेट कर रहा है तो उससे मुझे डीमोटिवेशन की जगह और ज़्यादा मोटिवेट फील होता था कि यार ये मना कर रहा है चलो लेट्स गो कि मैं इसे प्रूव करके दिखाती हूँ कि जो भी उसकी थिंकिंग है मेरे लिए वो गलत है। तो XYZ चाहे मेरी फ्रेंड हो या फिर कोई भी मतलब कोई भी हो, XYZ कोई भी पर्सन हो, मेरा कोई क्लासमेट हो या मेरी कोई क्लोज फ्रेंड हो या कोई भी पर्सन हो, बट मैं हमेशा एक चैलेंज की तरह ले लेती थी। अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था मतलब अगर कोई मना कर रहा है ना तो फिर मुझे ऐसा कि यार ये मना कर रहा है तो मुझे तो पक्का ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो वो एक अलग ही कंपटीशन का फेस आ गया था मेरे दिमाग में कि नहीं मुझे ये कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना है, ये भी इसमें भी पार्टिसिपेट करना है। और फिर मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हो गए थे। मतलब मैं हर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। अगर मैं किसी में पार्टिसिपेट ना भी करूं, मतलब मैं कभी बीमार हूँ या मेरा मन नहीं है पार्टिसिपेट करने का, तो टीचर मुझे आगे से आके बोलते थे कि नहीं प्रियंका आप पार्टिसिपेट कर लो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में ट्रीट करना बहुत ही अच्छा लगता था। और आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स और इतने अच्छे फ्रेंड्स और इतने अच्छे क्लासमेट्स मिले थे सब। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पूरा क्लास था ना उसमें यूनिटी बहुत थी। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता था कि कोई डीमोटिवेट करेगा, बट इन केस अगर कभी ऐसा होता भी था तो मेरी फ्रेंड्स भी इतनी अच्छी थी कि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। एंड हाँ, तो ये मेरी स्कूल लाइफ हो गई। नाउ माई कॉलेज लाइफ। तो मेरी कॉलेज की जो लाइफ थी वो ओके गई। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे सेकेंड ईयर में मेरी फ्रेंड बनी थी। सो बेसिकली मैंने BCom किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही गया। मतलब
कॉलेज लाइफ को समझने में कि एग्जैक्ट कॉलेज लाइफ होती क्या है, क्योंकि इतना सब सुनते थे कि लोग इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, सब फ्रेंड्स, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी इंट्रोवर्ट थी, मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती थी। कितनी बार लोगों को इस चीज़ का मिसकंसेप्शन हो जाता था कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ, बट अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करता था सो मतलब फिर उनको लगता था कि नहीं, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। तो इसलिए ये था कि जब मैं कॉलेज में आई तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही गया, मतलब मैंने कोई ख़ास मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी कॉलेज में। बट जो सेकेंड ईयर था उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, वो मुझसे थोड़ी सी एज में बड़ी थी, मीन्स हम दोनों के बीच में कम से कम 5-6 साल का डिफरेंस था। तो वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा मैच्योर थी, तो मैं कैसा कि हर चीज़ को कितनी बार ऐसा था कि ऐसे मजाक में ही निकाल देती थी कि हाँ यार ठीक है, होगा, चल हटा। बट उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई और उससे मुझे एक अलग ही थिंकिंग प्रोसेस समझ में आई। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करती थी, हर चीज़ को काफ़ी समझाती थी। और मतलब एक मैच्योरिटी लेवल होता है ना कि जब आपकी वो फ्रेंड है और वो आपको बोल रही है, तो हम क्या होता है कि फ्रेंड्स की बातें हमारे दिमाग में जल्दी आ जाती हैं। तो बिल्कुल वही वाली सिचुएशन थी। तो वो काफ़ी मैच्योरिटी वाली बातें करती थी और वो मुझे बहुत समझाती थी, और उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही। मतलब हम लोग पूरे 2 साल, मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर में मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड रही। अभी हम लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, बट आई एम श्योर के वन डे वी विल मीट अगेन। बट वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे काफ़ी, एक होता है ना कि आपको कोई समझा दे तो आप अलग थिंकिंग रखते, फिर वो काफ़ी मैच्योरिटी वाली बातें करती थी। उसने मुझे काफ़ी समझाया था हर चीज़ में। तो उसकी वजह से ये था कि मैं मेरा थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी चेंज हो चुका था। मतलब अब ये था कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके पहले सोचती थी, फिर मैं कोई काम करती थी। बट हाँ, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप अच्छी रही थी और हम दोनों 2 साल फ्रेंड्स रही थी। तो हमारी फ्रेंडशिप कैसी थी कि अगर वो हेयर कट करवाने भी जा रही है ना, तो वो मुझे लेकर जाती थी और हम दोनों सेम हेयर कट करवाते थे, सेम सैलून से करवाते थे। और मतलब फिर वो नोट्स का शेयरिंग, लेना देना, आदान प्रदान सब चलता था और बहुत ही मतलब अच्छी फ्रेंडशिप थी मेरी उसके साथ। बट अभी तो उसकी शादी हो गई है। सो और उसकी खैर एक बात है जो मुझे हमेशा याद रहेगी, और मैं उसकी वो बात को काफ़ी बार शेयर भी करती हूँ। मतलब मेरी नोन पर्सन से मैं कितनी बार वो बात को शेयर भी करती हूँ। सो बट उसकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात है, तो मैं अभी उसे ऑन कैमरा नहीं शेयर करूँगी। मे बी मैं किसी वीडियो में फ्यूचर में कभी शेयर करूँ, बट अभी मैं शेयर करना सही नहीं समझ रही हूँ। पर उसने मुझे, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो उसने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी आप कोई भी काम करो तो आप ये सोचो कि अगर वो काम कभी कोई आपके साथ करता, मतलब अगर आप किसी को कुछ गलत बोल भी रहे हो तो आप हमेशा ये चीज़ सोचो कि कभी सामने वाला अगर आपको ये चीज़ बोलता तो आपको कितना बुरा लगता या आप क्या फील करते हो उस चीज़ को लेके। तो उसने मुझे पूरा मेरा बिहेवियर, मतलब पहले कैसे मैं हंसी मजाक में कोई चीज़ निकालती थी, पर उसने मुझे बहुत ज़्यादा सिंसियर रहना सिखाया और उसने मुझे हर चीज़ को समझना सिखाया। तो इसीलिए कितनी बार क्या होता था कि कोई अगर मजाक भी करता है तो मैं बोलती हूँ अरे हाँ हाँ सही बात है। बट उसकी जो वो बात थी तो उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे चूज़ करने चाहिए जो हमारे लिए अच्छा सोच, सिर्फ अच्छा बोले नहीं, अच्छा सोचते भी हो। तो मतलब उसकी वजह से फिर क्या था कि मैंने अपनी लाइफ में से मेरे जितने भी टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स थी तो वो मैंने सब हटा दी साइड पे। बट सो अभी हाउस हेल्प पर आई है काम करने, ये उसी की आवाज़ है। बट मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ। तो उसने मुझे हमेशा ये सिखाया कि जब भी आप किसी और के लिए कुछ बोलो तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई वो चीज़ आपके लिए बोलता तो आपको कैसा फील होता है या फिर आप क्या सोचते हो उस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑलमोस्ट 70% कट ऑफ कर दिया था अपनी फ्रेंडशिप्स को। तो मैं बहुत ही लिमिटेड मेरी फ्रेंड्स थी कि भाई ठीक है, कोई मेरी घर के पास रहती है या फिर कोई ऐसी, तो
मैं काफ़ी कम कांटेक्ट में थी मेरी फ्रेंड्स के साथ। बट जब कॉलेज पूरा हुआ उसके बाद मेरी उस फ्रेंड से भी फिर मेरी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई और उसकी भी फिर शादी हो गई थी। तो आई थिंक अभी तो वो किसी और स्टेट में है, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। बट धीरे धीरे होता है ना कि जब आप किसी फील्ड में आते हो तो उस फील्ड में भी आपकी फ्रेंड्स बनती हैं। तो जब मैं मतलब मेरी एक्टिंग के फील्ड में आई थी उस टाइम पे मेरी 2 या 3 फ्रेंड्स बनी थी। तो उसमें भी क्या था कि वो फ्रेंड्स कैसे थे कि मुझसे जेलस फील करें, पूरे दिन इधर उधर उनके ही काम से वो लोग मुझे घुमाती रहती थी कि चलो यहाँ ऑडिशन है वहाँ ऑडिशन है, ऐसे करती थी। बट वो कभी मुझे हेल्प नहीं करती थी। मतलब ऑब्वियसली मैं उनकी हेल्प करती थी, बट वो कभी मुझे हेल्प चाहिए तो वो मुझे कभी हेल्प नहीं करती थी। जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी कि नहीं यार, ये मुझे डिज़र्व नहीं करती। एंड उनसे भी फिर मेरी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। बट देन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी लाइफ में आई और हम लोगों ने धीरे धीरे, हम लोग किसी शूट पे ही मिले थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बातें स्टार्ट करी और उसके बाद में हम लोग मतलब सो आफ्टर दैट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी लाइफ में आई और हम लोग एक शूट पे मिले थे। तो वहाँ से हम लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे हम लोग फ़ोन वगैरह पे बातें करते थे, कोई नेक्स्ट शूट होता था उसके बारे में डिस्कस करते थे। और धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि हम दोनों मतलब अगर कोई कपड़े भी पहन के जा रहे तो हम लोग कोशिश करते थे कि मैचिंग कलर पहने, मैचिंग ज्वेलरी पहने और इस तरह से मतलब हर चीज़ हम लोग एकदम सिबलिंग की तरह, ट्विंस की तरह करने लगे थे। और धीरे धीरे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी सेट हो गई कि हम लोगों को मतलब किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं। हमें पता है कि हम उसके बारे में, मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ या वो मेरे बारे में क्या सोचती है। और अगर कोई बीच में थर्ड पर्सन इंटरप्ट भी करता है या वो कभी ट्राई करता है कि हमारी फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो टच वुड वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और हर बार मतलब ऐसे लोगों के प्लान्स हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या बोल सकती है, मुझे पता है कि मैं उसके बारे में, उसे भी पता है कि मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ। तो हम लोगों की थिंकिंग इतनी अच्छी मैच हो गई है कि हम लोग कभी तीसरे पर्सन की बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। वो हमारे बारे में थर्ड पर्सन कोई कितना भी ट्राई कर ले बोलने का, बट हम दोनों में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, अगर कभी कोई कुछ बोल भी देता है ना, तो हम दोनों जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हम दोनों इतना हंसते हैं ना कि यार लोगों को इतना नहीं पता कि ये हमारी मतलब फ्रेंडशिप अब इस लेवल पे है कि हमें किसी थर्ड पर्सन की बात उससे कोई लेना देना नहीं है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ऐसी किडिश टाइप है और बहुत ही मतलब और बहुत ही मैच्योर भी है, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेके। हम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल है उस चीज़ को लेके। एंड मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन आवर प्राइवेसी प्लस फ्रेंडशिप एंड ऑल्सो जो भी रिलेशंस हैं हम उन सब के रिस्पेक्ट करते हैं। एंड या सो और हम दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब कभी किसी चीज़ को हम लोग रात को 1 बजे भी किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब होंगे ना, तो हम लोग 2-2 घंटे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हमें नींद आती है। मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है और बहुत ही मतलब एक अच्छा सा रिलेशन मेंटेन हो गया है। सो आई फील कि आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो लेसन्स मिलते हैं कि आप खुद उस चीज़ को फेस करके खुद सीख जाते हो कि आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए और मतलब आपकी फ्रेंडशिप्स कैसी होनी चाहिए। सो जैसा मैंने अभी कहा कि मेरी जो फ्रेंड है वो मतलब ऐसी है ना कि उसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे भी किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों को सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई ठीक है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर्स लाइफ और हम दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फ्रेंडशिप मतलब इतनी अच्छे लेवल की है ना कि कभी कोई भी बात को लेके हम दोनों में से कोई भी डिस्टर्ब होता है, सो वी यूज टू कॉल ईच अदर और हम दोनों किसी भी टाइम पे एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं। कभी भी हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो तो हम लोग कभी टाइम नहीं देखते, वी जस्ट कॉल ईच अदर एंड डिस्कस। और इतना ज़्यादा डीप डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि सारी जो हमारी टेंशन होती है वो सब चली जाती है एंड देन वी फील सो रिलैक्स, सो रिलीफ।
और उसके बाद हम लोग आराम से मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बट वो फ्रेंडशिप लेवल बहुत अच्छा है आई थिंक। सो आई थिंक हर कोई एक टाइम के बाद ही अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स को पहचान। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ अभी मेरी फ्रेंडशिप इस लेवल पे मेंटेन हो चुकी है कि हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत ही मैच्योर फ्रेंडशिप है। मतलब हम दोनों किडिश भी हैं बट हम लोगों की फूड हैबिट सेम है। हम दोनों को घर का खाना ज़्यादा पसंद है और हम लोगों की मेंटेलिटी सेम है। मतलब कहीं किसी भी चीज़ को लेके कोई किचकिच नहीं होती, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन आके अगर मुझे उसके बारे में कुछ बोल देता है या उसे मेरे बारे में कुछ बोल देता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जब भी शांति से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम लोग मतलब ऐसा सोचते हैं यार उस इंसान को इतना नहीं पता कि अभी हमारी फ्रेंडशिप इस लेवल की है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हमारे बारे में क्या बोलता है, और हम लोग सिर्फ मजाक करते हैं उस बात को लेके। तो मतलब अब जो फ्रेंडशिप है वो आई थिंक मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप है मेरी लाइफ की, एंड टच वुड वो हमेशा रहेगी। एंड या सो दिस वॉज माई फ्रेंडशिप जर्नी। और मैं सच कहूँ तो मैं और ज़्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रखती हूँ लाइफ में, बट शी इज़ ओनली द वन हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो या फील्स रियली रियली गुड। सो या दैट वॉज इट। और ये मेरी फ्रेंडशिप जर्नी थी जो मैंने मतलब सोचा था कि ठीक है चलो अब इस फ्रेंडशिप डे पे मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो थोड़ा सा पर्सनल हो बट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। तो मैंने इसलिए ये पूरी थोड़ी सी अपनी पर्सनल मतलब जो होता है कि आप थोड़ा सा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो मैंने ये वही किया। और आई थिंक कितने लोगों को तो लग रहा होगा कि यार कितनी बोरिंग सी जर्नी थी, या फिर कितने लोग इस चीज़ को बहुत ही सीरियस वे में ले रहे होंगे कि वाकई में ऐसा होता है। क्योंकि जो मैंने मेरी स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस बताया है वो रियली वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड या सो यही मेरी फ्रेंडशिप जर्नी थी। एंड आई होप कि मैं फ्यूचर में किसी वीडियो में मतलब मेरी फ्रेंड के साथ ही मैं बैठ के ये चीज़ को डिस्कस करूं और एक अलग सा वीडियो बनाऊं। आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। सो मैं थोड़ी सी इमोशनल होती जा रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। एंड yeah, with this I finish this video. I hope you enjoyed it. Make sure to subscribe this channel. Take care of yourself. Be happy. Stay connected. Stay happy. Bye bye.